नमस्कार फिर से एक बार सभी को मेरे अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर मैथ्स और इंग्लिश का बेसिक स्टार्ट किया हुआ है और मैथ्स में ऑलमोस्ट हमने सारा बेसिक करा दिया है। और अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने एकेडमिक लाइफ की ओर। और 11th क्लास का जो मैथ्स है उसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। वो कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी वीडियो जाएगी। और साथ साथ अब हम 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका डिमांडिंग जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर ये चैप्टर कराइए आप, वो उनको बहुत कम समझ में आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने 10th क्लास के चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जल्दी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, ये है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th का। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कोई भी शेप होगी उसका एरिया सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब प्लेन, जो सतह है, सतह होती है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, उसका वॉल्यूम और एरिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर टर्म्स आती है। सबसे पहला क्यूब। तो देखो ये स्टार्ट, ये सामने ये स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्या है, क्यूब है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए आप। क्यूब के अंदर 8 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, फेस का मतलब सामने से जो दिखती है सरफेस। जैसे ये वाला 1, एक इसके पीछे 2, फिर ये 3, एक इसके अपोजिट में 4, और फिर ये ऊपर टॉप पे 5 और नीचे बॉटम पे 6। तो 6 क्या है यहाँ पर, फेसेस। उसके बाद एजिस 12। 12 एजिस का मतलब साइड है, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 क्या है इसके एजिस, साइड को ही बोलते हैं एजिस। ठीक है, और अब देखिए इसमें क्या आता है, इसका वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम वॉल्यूम आता है इसका a रेज टू दी पावर 3, जहाँ पे a क्या है, साइड, यानी साइड की पावर 3। सी एस से यानी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स 4a²। ठीक है, 4a²। देखो कर्व सरफेस एरिया के अंदर जो आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है, ये इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी चार के चार जो आपको अगर खोल के इसको फैला दे, तो वो चारों के चारों क्या बन जाएंगे, स्क्वायर। और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, a²। तो 4 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, जिनको जोड़ेंगे 4a²। तो इसलिए क्या आया है, 4a² कर्व सरफेस एरिया। और जो टीएस से होगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया, वो टॉप भी होगा बॉटम भी इंक्लूड होगा उसके अंदर, यानी दो और जाएंगे, +a² प्लस a² यानी 6a²। तो यहाँ से आया 6a²। फेस, देखिए फेस डायमीटर, डी का मतलब डायमीटर। एक तो होता है फेस डायमीटर जो दिखता है सामने से, ये वाला फेस डायमीटर है तुम्हारा। ठीक है, ये वाला जो हमने देखा इस स्क्वायर को कर लेंगे तो ये वाला फेस डायमीटर है। और एक होता है स्पेस डायमीटर, जो जिसके अंदर, इसके अंदर क्यूब के जो स्पेस होता है। तो ये देखो स्पेस, ये जैसे मान लीजिए ये रूम है जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो अंदर का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो स्पेस, जो डिस्टेंस होगी वो स्पेस होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्पेस देखिए आप, जो फेस डायमीटर होगा √2a। क्या होगा, √2a। कैसे, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी स्टूडेंट, जो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये एंगल आपको ये दिख रहा है ऐसा, जब ये किसी प्लेन सतह पर ऐसे खड़ा रहेगा, जैसे रो है, तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री कैसे, ऐसे होता है एक स्क्वायर जैसा। इसके सारे के सारे फेस क्या होते हैं, स्क्वायर जैसे, और स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 के। ठीक है, तो ये इस तरह से है कुछ, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला सेम सिचुएशन है, ये वाली। बस ये कि ये 3D में दिखता है, ये 2D में नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 का होगा तो ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, b² + b² = h²। तो यहाँ पे हो जाएगा h = p² + b² इसका रूट। h की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, a², और इसका भी a²। इस जगह 2a²,
√2 बार और ये जाएगा क्या आएगा √2a। तो स्टूडेंट जब ये √2a आ गया, अब यहाँ से मिला दिया हमने इसको, ये लाइन ऐसे, या स्पेस डायमीटर इसका ये, और यहाँ पे देखिए आप, ये एंगल भी क्या होगा तुम्हारा, ये वाला एंगल 90 का। कैसे हुआ 90 का एंगल, क्योंकि ये देखो ये 3D में जाओगे आप ऐसे जाओगे, जैसे ये यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे देखिए ये रूम है यहाँ पे, और रूम के जब यहाँ सर वहां तक लेंगे आप, और इस पर ऊपर डालेंगे, इस पे डायमीटर आपका ये वाला, तो ये जो एंगल नीचे होगा ये 90 डिग्री का होगा। 3D में दिखेगा आपको, वैसे नहीं लगता, वैसे नहीं लगेगा कि 90 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन जब ऐसे फ्लैट रखोगे तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90 का है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, रूट ये पी, ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये √2a है, ये ए है, तो यहाँ लग जाएगा √2a² √2a² प्लस a² इक्वल टू h। इससे कट जाएगा तो a² 2 प्लस a² इन 3a², तो h इक्वल टू √3 और ये 12 जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो जो इसका स्पेस डायमीटर क्या आएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद मैंने बता दिया सारा होगा आपके पास क्यूब में, क्यूब की सारी टर्म्स आपकी क्लियर होगी यहाँ पे देखिए। उसके बाद है क्यूबोइड, क्या है क्यूबोइड। क्यूबोइड का भी देखिए स्टूडेंट्स ऐसे ही है, देखिए आप क्यूबोइड का भी जरा, वॉल्यूम क्या होता है इसका, LVH, LVH। CS से 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, TS से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फेस डायमीटर अंडर रूट L² प्लस b², स्पेस डायमीटर अंडर रूट L² प्लस b² प्लस h²। जैसे मैंने सिमिलरली निकाला ना, ये ऐसे, ये तो आपका क्या होगा फेस डायमीटर, और ये क्या होगा स्पेस डायमीटर, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा ये भी। वर्टेक्स 8h के अंदर, फेसिस भी 6 है, और एजिस भी क्या है 6 है, ठीक है। अब इनके जो क्यूब और क्यूबोइड के जो वर्टेक्स, फेसिस और एजिस सेम होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं सेम होते हैं, क्यों, बस डिफरेंस क्या होता है कि ये जो क्यूब होता है ये स्क्वायर टाइप में होता है, और जो यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं क्यूबोइड होता है, ये होता है तुम्हारा रेक्टेंगल टाइप में। अब आइए यहाँ पर सिलेंडर पर, ठीक है। सिलेंडर देखिए आप, सिलेंडर का होता है वॉल्यूम πr²h, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, और TS से 2πr इंटू एच प्लस आर। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है। कोई क्वेश्चन होगा जो थोड़ा अटपटा होगा, ट्रिकी होगा, वो हम करा देंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 10th क्लास का मैथ का ही जो 12 चैप्टर करा रहा हूँ, मैं इनके यहाँ पर प्रूफ नहीं करा रहा आपको, ठीक है। क्या नहीं करा रहा, प्रूफ। प्रूफ अगर आपको चाहिए कि इनका प्रूफ भी दो सर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर इन सारे जितने फॉर्मूले हैं इनका प्रूफ दीजिए, तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। वैसे इनका कोई प्रूफ जो ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम की बात करें तो इसकी हाइट है देखो यहाँ पर, ठीक है, ये रेडियस है, तो ये πr² आया, ये आया इसका सारे का क्या एरिया, जो अंदर की सतह है इसकी फेस सरफेस। अब सरफेस का कैसा, अंदर का सर्कल जैसा, तो क्या हुआ उसका एरिया इंटू h, हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट, तो हाइट और एरिया, तो πr²h, πr² करता है इसका सर्कल का एरिया। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया 2πrh, ठीक है। अब 2πrh जो कर्व सरफेस एरिया कैसे आया, कि जो एरिया होगा L इंटू बी होता है, L इंटू बी, तो जिसकी ब्रेथ है वो तो होगी h, और उसकी L है लेंथ होगी, या आपको लेंथ मान लो, लेंथ होगी इसकी क्या h, और जो ब्रेथ होगी ये होगी ये वाली। ब्रेथ का मतलब ये सर्कल, ये सर्कल, अगर ये ब्रेथ है इसकी, ये इतनी कितनी, तो ये क्या है सर्क्यूमफेरेंस है, नहीं क्या है सर्क्यूमफेरेंस। और सर्क्यूमफेरेंस क्या होती है 2πr, तो यहाँ क्या रख दो 2πr, तो 2πrh हो गया ना ये, तो ऐसे 2πrh है, ऐसे ही आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो प्रूफ भी मैं इसका करा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रूफ कराना है या नहीं। तो अब आगे अब आ गया ये होलो सिलेंडर। होलो का मतलब खोखला बेलन, ये तो था क्या सॉलिड सिलेंडर, ये क्या खोखला बेलन यानी होलो सिलेंडर। बस इसके में क्या है डिफरेंस, जैसे πr² था, इसमें जो आपका जो होलो सिलेंडर होगा, इसके अंदर एक तो क्या होगी तुम्हारी आउटर रेडियस, एक होगी इनर रेडियस, एक तो बड़ी वाली रेडियस और एक होगी छोटे वाली रेडियस। जैसे हमने देखा होगा ना कोई खोखला पाइप, उसमें एक उसकी थिकनेस होती है, तो थिकनेस के अंदर का जो स्पेस होता है वो होती है इनर रेडियस, और जो आउटर का स्पेस होगा वो क्या होगा आउटर रेडियस, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और जो इनर रेडियस होगी उसको क्या करेंगे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू होता है r² माइनस r² इंटू एच। सी एस से होता है 2πh इंटू आर प्लस आर, और टी एस से होता है 2πh इंटू आर प्लस आर प्लस 2π इंटू r² माइनस r², यानी कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो ये आपका क्या हुआ होलो सिलेंडर।
अब चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं, दो दो टर्म्स हो रहे हैं यहाँ पर, दो शेप आपकी, हेमिस्फीयर और होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और होलो हेमिस्फीयर, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। आगे आपका आता है स्पेयर, जिसको बोलते हैं गोला। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट इसका होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका सी एस से टी एस से एक ही होता है, क्योंकि इसे एक सरफेस होती है ना स्पेयर के अंदर, तो इसका टी एस से सी एस से एक ही होगा, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर क्या है रेडियस। आते हैं होलो स्पेयर पर। ठीक है, होलो स्पेयर का भी सेम है, यही वाली बात है। इसका भी एक ही एरिया होता है, सी एस से भी एक ही होता है, टी एस से भी एक ही होता है इसका। ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं हेमिस्फीयर पर, अर्धगोला। सी एस से होता है पाई आर स्क्वायर, टी एस से होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें जो टी एस से होता है सी एस से प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी सी एस से कितना हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमी का मतलब आधा हुआ तो क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अब इधर का क्या बचाइए, इसमें डबल डबल सरफेस होगी ना, यहाँ नहीं है डबल, यहाँ नहीं है डबल, यहाँ सिंगल सिंगल है। अब यहाँ दो सरफेस होगी, एक तो ये वाली और एक ही सामने से ये वाली जो सर्किल जैसी दिख रही है। और सर्कल जैसी अगर दिख रही है तो सर्कल का ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो एड ऑन हुआ पाई आर स्क्वायर, तो क्या हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हुआ इसका 2/3 पाई आर क्यूब। आइए होलो हेमिस्फीयर पर। होल हेमिस्फीयर में देखिए, एक आउटर रेडियस है कैपिटल आर, एक इनर रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, इसका सी एस सी होता है 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टी एस सी होता है 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर भी स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये तो आपका क्या हुआ होल हेमिस्फीयर। अब क्या तुम्हारा लास्ट कोन। कोन का देखिए सी एस सी होता है पाई आर एल। एल यहाँ पे क्या होती है ट्रांसवर्जल, एच क्या होता है यहाँ पर हाइट, आर क्या होती है रेडियस। टी एस सी क्या होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। और वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न कब होगा ये जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने प्रैक्टिस की ओर और बढ़ते हैं 12.1 की ओर। तो लेट्स गो। नमस्कार फिर से एक बार सभी को। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 12.1 की ओर और पहले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है आपका, आपने एनसीईआरटी बुक सामने रख लीजिए। देखिए जो 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 12.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपको दो क्यूब दिए गए हैं जिनको एंड टू एंड से जोड़ दिया गया, और उनके जो क्यूब है, जो जो क्यूब आपको दिए हुए हैं उनके आपको वॉल्यूम दिए हुए हैं कि प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि जो एंड से एंड को जोड़ने के बाद जो क्यूबॉइड बना, ठीक है, जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, क्या होगा सरफेस एरिया। और आपको पता क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मैंने आपको बताया ना, थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताए थे। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है आपका 2 × LB + BH + HL। तो वहां पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन होगा जरा देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए लेट्स गो। देखिए स्टूडेंट्स जो आपके पास गिवन है, दो क्यूब आपके पास गिवन, ठीक है, ठीक है, टू क्यूब आपके पास है। विच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच, यानी प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको बता स्टूडेंट्स वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a⁻³ जहाँ पे a इक्वल टू क्या है साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना 64 सेंटीमीटर इक्वल टू a क्यूब। तो जब यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स ये जाएगा क्यूब रूट 64 यानी 4, यहाँ क्या जाएगा 4 सेंटीमीटर ए। जो यहाँ पे ए आई साइड 4 4 4 4 4 4 4 4 4, यानी सारी साइड क्या है 4, क्योंकि दोनों का क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका है वॉल्यूम है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो सबकी साइड क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए स्टूडेंट जो आपका क्यूबॉइड बना यहाँ पर, इसकी आप देखिए लेंथ देखिए यहाँ पर 4 और 4 कितनी होगी 8 सेंटीमीटर।
यानी यहाँ से यहाँ तक जो उसकी लेंथ होगी वह कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होगी इसकी H1 की 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हेयर, हेयर resulting cuboid has L is equal to 8 centimeter, B is equal to 4 centimeter, और H is equal to 4 centimeter. So we know that TSA of cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus HL. 2 into LB 8 into 4 plus BH 4 into 4 plus HL 4 into HL 8. 2 into 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32. तो 2 into 32 64 और 64 16 64 16 हो गया आपके 80, तो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका टीएससी आया, टीएससी ऑफ क्यूबॉइड 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो स्टूडेंट ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने 12.1 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन जरा खोल लीजिए अपनी बुक, क्या कहा उसने देखिए। आपको एक वेसल दिया हुआ है, वेसल का मतलब बर्तन, इसका एक होलो हेमिस्फीयर का बर्तन, होलो हेमिस्फीयर जैसा, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक होलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। ठीक है, जो आपका होलो हेमिस्फीयर है, खोखला अर्धगोला है, उसके ऊपर एक छोटा सा होलो सिलेंडर रखा हुआ है, यानी खोखला बेलन रखा हुआ है। तो जो ये पूरा है क्या बन गया आपका बर्तन, पूरा वेसल बना हुआ है, जिसके निचला हिस्सा क्या है, हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, और ऊपर का हिस्सा क्या है, होलो सिलेंडर। तो इस वेसल की टोटल हाइट दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट दी हुई 14 सेंटीमीटर, और जो आपका होलो हेमिस्फीयर है उसकी जो रेडियस दी हुई है आपको वो दी 7 सेंटीमीटर। क्या दी, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, उसमें आपको पूछ रहा है उसका पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए उसका इनर सरफेस एरिया कैसे निकालना है। अब जरा डायग्राम की ओर चलते हैं, देखिए जरा डायग्राम को। ये वो डायग्राम है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये क्या आपका एक होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, वेसल। और ये पूरा वेसल है, पूरा बर्तन है, ये बर्तन का जो आकार है ये ऐसे दिया हुआ है कि जो नीचे का जो हिस्सा है इसका वो होलो हेमिस्फीयर है, यानी अर्धगोला, अर्धगोला खोखला अर्धगोला है, जैसे कटोरा होता है आपका। ठीक है, और जो ऊपर का ये जो पोर्शन है आपका, ये जो आपका होलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा वेसल है, पूरा बर्तन है, इस बर्तन की यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है 14 सेंटीमीटर है, और जो इसका आपको जो रेडियस दी हुई है इस होलो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है ये वाली 7 सेंटीमीटर है। आप ये कह लीजिए ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल वेसल की हाइट 14 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और जो आपका ये रेडियस है यानी इसकी हाइट एक तरह से जो होलो, आपका होलो हेमिस्फीयर इसकी जो हाइट होगी या रेडियस इसकी हाइट होगी वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी सीधी सी बात है कि 14 में 7 गए 6, जो 6 सेंटीमीटर आई वो किसकी हाइट आई, सिलेंडर की, जो आपका होलो सिलेंडर है उसकी हाइट क्या आई, 6 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है, तो आपका ये इसका इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो गिवन दिया हुआ है, गिवन आपको वेसल, ठीक है, वेसल दिया हुआ है, वेसल, उसके बाद आपको दिया हुआ है इन विच, इन विच रेडियस ऑफ होलो
हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो आपकी दी ऑफ वेसल वेसल की जो टोटल हाइट दी हुई है आपकी, वो कितनी दी हुई है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट किसकी आ जाएगी, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछा उसने, जो आपसे पूछा है उसने फाइंड करने का आपको सी एस से ऑफ वेसल, वेसल का क्या पूछा उसने, सी एस से। तो देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, जो आपका सी एस से ऑफ वेसल होगा वो होगा सी एस से ऑफ होलो हेमिस्फेयर प्लस सी एस से ऑफ होलो सिलेंडर। तो देखिए सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस सी ऑफ होलो सिलेंडर होता है 2 पाई आर एस, ठीक है। अंदर का पूछा ना स्टूडेंट इसने, अगर बाहर का पूछता तो वही लगाते, 2 पाई आर 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 का स्क्वायर, 2 पाई आर1 - R2 इंटू एच, यानी वो जो इनर की रेडियस और आउटर रेडियस होती। लेकिन इसने पहले ही इनर का पूछा है, इनर का पूछा इसने सी एस इनर सी एस से, इनर सी एस सी ऑफ वेसल, यानी अंदर का पूछा, बाहर का नहीं पूछा। बाहर का पूछा तो वही कैपिटल आर में से स्मॉल आर करती, मैंने आपको कौन सा में पढ़ाया वहां देखिए जरा। तो ये देखो आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, सिलेंडर की आर रेडियस तो कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, आर इंटू एच की वैल्यू सिलेंडर की हाइट कितनी है 6। तो देखो स्टूडेंट 2 पाई तो यहाँ पे कॉमन आया, अंदर क्या बचा 7 7 जा 49, और यहाँ पर 7 6 जा 42, 2 × 22/7 जोड़ लीजिए, 9 2 11, 9 2 11, 4 4 8 8 9। आप देखिए 7 से काट दीजिए, 13 टाइम आएगा, 13 7 91, और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। या इसको स्टूडेंट यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, कभी आपको वीडियो में ना नजर आए। इसके बाद यहाँ देखिए आप इसको, इसके बाद 2 × 22/7 जाएगा 91, 7 से काट दीजिए, 13 7 91, 22 दूनी 44 इंटू 13, 13 चौका 52, 13 4 जा 52, कैरी कितने 5, 13 4 जा 52, 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका सी एस सी आया, ये आपका क्या आपका आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन सेकंड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे बताना, फिर मैं आपको दोबारा करा दूंगा इस क्वेश्चन को। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं हट जाता हूँ सामने से। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, मैं आपको बता दूं, बुक में देख लीजिए आप। आपको एक टॉय दिया हुआ है, ठीक है, और वो टॉय इस तरह का है कि उसका जो निचला हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है उसका बॉटम का, वो आपका क्या है हेमिस्फीयर, और जो उसके ऊपर रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है कोन, ठीक है, कोन रखा हुआ है, और हेमिस्फीयर नीचे का हिस्सा, दोनों को क्या हुआ कंबाइन किया हुआ है। तो उस टोटल जो टॉय है, उस टोटल टॉय का क्या पूछ रहा है वो आपको सी एस से, क्या पूछ रहा है आपको सी एस से। तो क्या करें स्टूडेंट्स, उसमें दिया भी हुआ तो है उसकी टोटल हाइट दी हुई टॉय की, ठीक है,
और आपको हेमिस्फीयर की हाइट दी हुई, हाइट का मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस। तो वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, आपको पूछा उसका पूरेगा CS से। ठीक है, CS से अगर पूछा है तो आप अलग अलग निकाल लेंगे, पहले हेमिस्फीयर का CS से और कोन का CS से, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा टॉय का क्या आ जाएगा CS से। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन आप ये है, तो थर्ड क्वेश्चन जब डायग्राम से देखते हैं, ये है वो आपका डायग्राम जहाँ पे क्या आपका टॉय, जिसका नीचे का हिस्सा हेमिस्फीयर और ऊपर का हिस्सा क्या आपका एक कोन का हिस्सा है। ठीक है, आपको जो हेमिस्फीयर उसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी इसका मतलब ये रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर क्या दी हुई है रेडियस। और ये टोटल जो कोन है उसकी हाइट कितनी 15.5। टोटल जो आपका ये टॉय है इसकी हाइट दी हुई 15.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से इस कोन की हाइट निकाल ली कितनी 15.5 टोटल है, और यहाँ पे 3.5 हो जाए कितने आ गए 12 सेंटीमीटर घट के। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कोन का CS से निकाल लेंगे, हेमिस्फीयर का CS निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो फिर क्या निकल जाएगा आपका आंसर। तो देखिए आपको जो गिवन है, आपको एक सॉरी अ टॉय इन विच, जिसमें क्या दिया हुआ है टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी रेडियस उसकी हाइट ही होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे 100, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ कोनिकल सेक्शन, जो कोनिकल सेक्शन उसकी हाइट कैसे निकलेगी, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपकी इसकी क्या आ गई है 12 सेंटीमीटर। इस कोण की क्या आ गई आपकी हाइट। नाउ वी नो दैट CSA of टो इज इक्वल टू CSA of cone प्लस CSA of हेमिस्फीयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, CSA of cone होगा पाई RL प्लस CSA of हेमिस्फीयर 2 पाई R²। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हेमिस्फीयर में R है वो हमारे पास है, और जिसमें CSA में आपका पाई RL है, R तो हमारे पास है ही, या आ रही है यहाँ पर। ठीक है, 3.5, लेकिन L नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप स्टूडेंट्स L आप कैसे निकालेंगे, आप L का आपको फॉर्मूला है उसमें मैंने बताया हुआ है, जो आपका L होगा यानी ये स्लैंट हाइट, ये आपकी क्या है L। ठीक है, और ये क्या होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पाइथागोरस R है आपकी, और ये क्या है H जो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला आता है जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका ये होगा H² सॉरी L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। हमारे पास हमें क्या निकालना है L निकालना ना, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा √H² प्लस R²। H की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 12 और R की वैल्यू 3.5। स्टूडेंट ये 3.5 है, 3.5 3.5, तो क्या इसको हम 7/2 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं इसको हम बिल्कुल। तो ये देखिए आपको 12 12 जा 144, 7 7 जा 49 अपॉन 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम देगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 और 8 5 प्लस 49 अपॉन 4 और ये रूट, तो यहाँ पर जाएगा स्टूडेंट ये जाएगा 625 अपॉन 4 रूट, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 4 का आता है 2। तो आपकी जो एल आई वो 25/2 सेंटीमीटर आई आपके यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब जा
देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई कॉमन ले लिया, डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। पाई की वैल्यू दे दो 22/7 इंटू आर। आर को भी ऐसे लिख लिया 3.5 था ना, जैसे हमने यहाँ लिखा 7/2, तो 3.5 को 7/2 लिख लीजिए, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए आसान हो जाएगा ये। प्लस सॉरी 2 पाई आर एल, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए 25 ये देखो ये 25/2 प्लस 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू वही तुम्हारी रेडियस है इसकी हेमिस्फीयर की 3.5, यानी 7/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा ये। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 से 11 टाइम 1 टाइम, और 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 टोटल में कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 11 टोटल में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा अंदर 25 और 7 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 यहाँ भी है, एक मिनट, 7 भी कॉमन है, 7 यहाँ बचा देखो, और 7 यहाँ भी बचा देखिए, तो इंटू 7। अब अंदर क्या बचा यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे बचा तुम्हारा 25/2 प्लस यहाँ क्या बचा आपका 11 बाहर आ गया, 7 आ गया बाहर, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो यार 11 7 जा 77, इसका एलसीएम ले लिए, 2 1 जा 2, 25 प्लस 2/2, तो देखिए स्टूडेंट 77 हो जाएगा, 25/2 27/2, इसकी मल्टीप्लाई करिए आप, देखो भैया यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। करते हैं 77 की 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, और 7 7 जा 49 और 4 53, और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 8 15, 9 4 7 4 3 7 5 5 10, और ये 279 2079 2079/2, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 1 बचा यहाँ पे, और 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10, ये है आपका आंसर अकॉर्डिंग टू अस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 11 बचा, यहाँ पे 25/2, तो देखिए 11 इंटू 25/2 क्या लिख सकते हैं हम, ये 25 का आधा आता है 12.5 यानी 12.5 प्लस यहाँ पे 11 7 बजा 11 7 जा 77, तो देखिए यहाँ पे 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, और 5 27, और 11 1 जा 11, और 2 13 प्लस 77, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 का 5 एज इट इज, 7 और 7 14, और 3 और 7 10, 10 और 8 11, और 1 और 1 2 214 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका हुआ आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना कमेंट कर दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते अपने 4th क्वेश्चन की ओर, तो लेट्स गो। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते अपने 4th क्वेश्चन की ओर, बुक देखिए अपनी जरा। 4th क्वेश्चन में आपको एक क्या दिया गया है, क्यूबिकल ब्लॉक, और उसके ऊपर रखा हुआ है क्या, एक हेमिस्फीयर, ठीक है। तो उसमें दो बातें पूछी है आपसे कि जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा उसका, और दूसरा इस पूरे के पूरे ब्लॉक का, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक और ये जो हेमिस्फीयर है, इन दोनों का पूरा का टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको, ठीक है। ये दो चीजें हैं, तो जो पहली है वो तो ऑलरेडी बता देंगे हम, डायग्राम में से देखते हैं कहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, और दूसरा हम कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम देखो, इसमें ये क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। क्यूबिकल उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर है इसके ऊपर ही है, तो पूछा कि मैक्सिमम डायमीटर कहाँ होगा हेमिस्फीयर का। तो स्टूडेंट देखिए, जब आप इसको इसको रखोगे आप हेमिस्फीयर को,
तो आप ऐसे रखोगे, इसका जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो क्यूब का एज ही होगा, यानी साइड ही होगी, और क्यूब की साइड उन्होंने 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको पता है क्यूब की सारी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल। तो जो डायमीटर होगा क्यूब की साइड इक्वल होगा, इसका हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। तो हमको उसका पूरा का क्या निकालना, टीएस से, ये टोटल सरफेस एरिया। तो आपको बता जो क्यूब होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 6a² प्लस 2πr², ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया इस पूरे के पूरे डायग्राम का। लेकिन आप एक बात देखिए, इसमें नोट कीजिए जरा, ये जो टीएस से होता है क्यूब का, उसमें वो सारा सारा जाता है, ये भी पीछे का सारा, ऊपर का भी, बॉटम का भी, तो यानी ये ऊपर का भी आ गया। ठीक है, और जब इसके ऊपर ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो हेमिस्फीयर का जो वो है सर्कल जैसा जो फेस है वो भी आ गया। तो वो 2 बार ऐड हो गया आपका, क्या हो गया, 2 बार ऐड हो गया। अगर 2 बार ऐड हो गया तो उसके एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे πr²। तो ये आपका इस कैलकुलेशन से आपका इसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। जरा इसको एक एग्जांपल से देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाया हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए आप जरा, ये देखिए आप, ये ये आपका देखिए, आपका हेमिस्फीयर है, ये तो आपका क्यूबिकल बॉक्स, आपका क्यूबिकल क्या है, ब्लॉक, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो ये मैक्सिमम डायमीटर ये होगा इसका, जो इसका एज होगा, यानी 7 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए आप, जब आप इसका पूरे का टोटल सरफेस निकालेंगे क्यूब का, तो इसमें ये भी आ जाएगा, इसका इसका टॉप, इसका टॉप आ जाएगा, देखो ये वाला। और जब आप इसको ये रखेंगे तो इसका ये इधर का ये वाला सिरा है, देखिए ये वाला सिरा, ये वाला, तो इसका ये दोबारा फिर ऐड हो जाएगा जब आप इसका CS से निकाल लेंगे आप कर्व सरफेस एरिया। तो ये 2 बार ऐड होगा, एक तो ये वाला हुआ, ये वाला, और एक ये सामने से हुआ। तो इसलिए हमने πr² माइनस किया, इसमें से एक बार घट जाएगा ये, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया था इसमें। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया होगा। तो आई होप कि ये डायग्राम इससे आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, इसको रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या, तो देखिए स्टूडेंट्स, जीवन में हमारे पास है a cubicle जीवन में हमारे पास है आपका क्यूबिकल सॉलिड एंड hemisphere in which side of the cubical solid is equal to 7 centimeter and radius of the hemisphere part, अब देखिए रेडियस की 7/2 हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखिए आपको फाइंड करना है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो पूरा सॉलिड है इसका सब टोटल सरफेस एरिया निकालना है स्टूडेंट्स आपको। तो देखिए आप सॉल्यूशन पर क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is equal to TSA of cubical part plus CSA of हेमिस्फीयर माइनस πr²। वो मैंने आपको समझा दिया अभी कि जो आपका 2 बार ऐड हुआ तो इसमें πr² माइनस हो जाएगा सर्कल का एरिया, क्योंकि इसका जो हेमिस्फीयर का जो नीचे का जो सरफेस है सर्कल जैसी है। ठीक है, तो आप देखिए TSC ऑफ क्यूबिकल पार्ट, क्यूब का TSC क्या होता है, 6a² प्लस CSC ऑफ हेमिस्फीयर 2πr और माइनस πr², तो आ जाएगा 6a²
2 पाई r स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो प्लस पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, आर मतलब 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो आप देखिए 6 इंटू 7 क्या 49, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, ऊपर क्या हुआ 11 7 जा 77 और बाई 2। अब यहाँ देख लीजिए आप 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29, प्लस इसको देखिए क्या आएगा 2 3 जा 6, एक यहाँ पर कैरी हुआ और 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10, इसको जोड़ लीजिए 5 एज इट इज, 8 and 4 12 और 3 and 9 12 और 1 13 और 3 और 2 5 और 1 6। तो ये क्या गलत चुक गया आई थिंक, 5 पॉइंट एज इट इज है 0.5, फिर 8 और 4 12 कैरी 1, 3 और 9 12 और 1 13 कैरी 1, 2 और 1 3 3 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या इसका टोटल सरफेस एरिया, और ये आपका क्या स्टूडेंट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले 5 क्वेश्चन की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल्कुल ऐसा ही है, सेम बिल्कुल जैसे 4 था, बस 4th में आपको जो है डायमीटर दिया हुआ था, यहाँ डायमीटर है नहीं, रेडियस है तो आर है, डायमीटर तो डी है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस क्या है कि वहां पर क्या था कि जो आपका क्यूबिकल सॉलिड था उसके ऊपर एक क्या था हेमिस्फीयर, और यहाँ क्या क्या हुआ जो क्यूबिकल सॉलिड है आपका उसके अंदर एक हेमिस्फीयर जैसा क्या कर दिया, छेद कर दिया, उसको खोद दिया वहां पे, और क्या बना दिया एक हेमिस्फीयर जैसा एक शेप दे दी उसको। ठीक है, तो उसका पूरा क्या पूछा वो आपको, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा हूँ सॉलिड का। तो क्वेश्चन बिल्कुल जैसा 4 था ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन आपका सेम, बस वहां पर क्या थी, वहां पर आपको डायमेंशन दी हुई थी, यहाँ डायमेंशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए 5 में डायग्राम आपका एक क्यूबिकल सॉलिड है, इसकी आपको जो आपका ये इसको ये मान लीजिए यहाँ पे, तो सारा ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, सब ये हो जाएंगे, और इसका जो मैक्सिमम डायमीटर हो जाएगा ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगी a/2, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी a/2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो गिवन जो है तुम्हारा क्यूबिकल सॉलिड एंड हेमिस्फीयर which cut from the सॉलिड, जिसको सॉलिड से कट किया गया है, मतलब खोद दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूबिकल सॉलिड इज इक्वल टू ए, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट a/2। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपको सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू TSO क्यूबिकल पार्ट प्लस CSO हेमिस्फीयर और माइनस पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा था ना बिल्कुल 4th क्वेश्चन जैसा है, इसमें से
ये दो बार ऐड हुआ ना, एक बार तो इसका टीएससी में और एक बार ये खुद के में यहाँ पे ये पाई टू पाई आर स्क्वायर से घट जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए टीएससी का आता है इसका 6 a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सी एस से एन स्क्वायर का माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचा पाई आर स्क्वायर, तो 6a² प्लस पाई आर की वैल्यू यहाँ रेडियस है नहीं a बाई 2 का स्क्वायर, ये 6a² प्लस पाई की वैल्यू 22 अपॉन और ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ क्या हो जाए 6 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू 4, तो ए स्क्वायर इंटू 6 प्लस काट दीजिए 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 11 अपॉन 7 2 जा 14, तो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर कैलकुलेशन में लीजिए देखो 14 6 जा 84 प्लस 11 अपॉन 14, ठीक है, तो जाएगा ए स्क्वायर, जोड़ दीजिए 4 1 5 8 1 9 अपॉन 14, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन हो गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप पाई में आंसर देना चाहते हैं पाई में भी आंसर आ जाएगा, तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए जरा, यहाँ पर 6a² प्लस पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 6 प्लस पाई अपॉन 4, तो ए स्क्वायर इंटू जगह 6 4 जा 24 प्लस पाई अपॉन 4, यानी आपका जो आंसर आया वो क्या आया ए स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है पाई में। अगर आप पाई की वैल्यू खोलना चाहते हो पाई की वैल्यू खोल लीजिए आप, फिर आंसर हो जाएगा आपका, मैंने आपको आसान करने के लिए बता दिया है। अगर आपने एग्जाम में करिए इसको ऐसे भी कोई ऐसे भी ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर बुक खोले, अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसमें दिया हुआ आपको एक मेडिसिन कैप्सूल, कैप्सूल आपने सबने देखा होगा, सबने खाया होगा। तो जो कैप्सूल है उसकी जो एंड है वो क्या हेमिस्फीयर जैसे है, दोनों एंड ज्वाइन हुआ है हेमिस्फीयर जैसा, ठीक है। और जो कैप्सूल आपका है उसकी जो टोटल जो आपको लेंथ दे रखी है वो 14 mm है, और जो कैप्सूल का जो डायमीटर है, जो कैप्सूल का डायमीटर है वो आपका 5 mm। तो इस आपको इस कैप्सूल का पूरे का क्या पूछ रहा है वो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूरे कैप्सूल का पूछ रहा है वो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी स्टेटमेंट, अब आप देखिए स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और क्वेश्चन क्या है। ये आपका डायग्राम स्टूडेंट्स 14 mm इसकी क्या है पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और इसका डायमीटर ये वाला डायमीटर 5 mm का है। अब जो एंडिंग है इसकी वो दोनों हेमिस्फीयर से है, ये भी हेमिस्फीयर है ये भी हेमिस्फीयर है। तो देखिए स्टूडेंट जब ये आपकी टोटल जो लेंथ है 5 mm है, तो ये इतनी क्या हो जाएगी 5/2, और ये भी 5/2, और ये इसकी क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर की रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर की रेडियस हमारे पास 5/2 आ गई, और जो ये देखो ये 5/2 है ये भी 5/2 है, तो 5/2 कितनी होगी, देखो 5/2 का मतलब ढाई, 5/2 का मतलब ढाई, ढाई या ढाई 5, तो अगर ये 5 हो गई यहाँ से यहाँ ये और ये 5 हो गई, तो यहाँ पे कितनी आई इसकी सिलेंडर की जो लेंथ आपकी, ठीक है कैप्सूल सिलेंडर का सही तो हो गए हो, क्या इसकी है 9 mm, कितनी 9 mm, कैसे
5/2 ये कट गया, 5/2 5/2 5/2 कितने हो गए 5। ठीक है, तो 5 घट गया, 14 में से 5 गए 9। तो ये सिलेंडर की जो तुम्हारी ये सिलेंडर अंदर सिलेंडर बन गया ना इसकी क्या आएगी तुम्हारी लेंथ, लेंथ मतलब हाइट 9 mm, और रेडियस क्या आएगी सिलेंडर की 5/2, जो किसकी हाइट है, जो किसकी रेडियस है हेमिस्फीयर की। तो हम निकालते हैं टोटल का, मतलब टोटल जो कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया। तो पहले गिवन देख लीजिए, गिवन है मेडिसिन कैप्सूल in which who which join with two hemisphere एंड टू एंड, यानी एंड से जुड़ा हुआ है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर जाएगा हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या आई 9 mm। तो मैंने आपको बता दी कैसे आई, देख लो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, 14 माइनस 5 9 mm, radius of the cylindrical part 5/2 mm, radius of the hemisphere part is equal to 5/2 mm। क्या निकाल लेंगे भैया, पहले फाइंड देख लो क्या करना है, टीएसए ऑफ कैप्सूल। तो देखो सॉल्यूशन, टीएसए ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, और जो कैप्सूल का टीएसए निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका सिलेंडर बनना अंदर, क्या निकालेंगे, इसका सीएस से निकाल लेंगे आप, सीएस से ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस, अब देखो एक हेमिस्फीयर एरा, एक हेमिस्फीयर एरा, दो हेमिस्फीयर हो गए। अब एक हेमिस्फीयर का जो एक एक दो हेमिस्फीयर हो गए, एक हेमिस्फीयर का वो क्या होता है तुम्हारा सीएस से 2πr², दूसरे का भी 2πr²। तो यहाँ क्या होगा देखो, 2 इंटू सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, यानी एक ही और एक ही दो हो गए ना, और सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप देखिए यहाँ पे सीएस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होता है, सीएस सिलिंडर का 2πrh प्लस 2 इंटू सीएस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो देखिए आप वैल्यू रख दीजिए, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पाई भी है, पाई भी है, और आर भी है। तो एक तरह से यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर आपको कॉमन आ गया, आगे बचा एच प्लस 2πr, यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 2 इंटू आर। देखो उसकी यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन को, देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5/2, यहाँ एच की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/2। थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए आप 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 25 22 5 जा 110/7, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 और 5 14, 7 2 जा 14, और 110 2 जा कितनी जगह 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर।
तो जो टोटल जो जो कैप्सूल आपका मेडिसिन कैप्सूल है ये, इसका टोटल जो CS से आया आपका टोटल सरफेस एरिया जो इसका आया स्टूडेंट्स, वो आया आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो लेट्स गो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बुक निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी की और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपको क्या दिया है, टेंट दिया हुआ है। एक आपके पास टेंट है जिसमें क्या है, टेंट किसकी जगह है, नीचे से तो क्या है सिलेंड्रिकल है, और ऊपर से टॉप से उसका वो क्या है कोनिकल है। यानी टेंट क्या हुआ, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट कहाँ है, सिलेंडर के ऊपर की ओर टॉप पे, ठीक है। जो उसका टॉप है वो क्या है कोनिकल पार्ट, और जो नीचे का जो बॉटम है वो क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखिए इसमें ये रहा आपका डायग्राम। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है यहाँ पे ये 2.1 mm है, और जिसकी यहाँ पे जो डायमीटर है सिलिंड्रिकल पार्ट का वो 4 mm है। तो रेडियस क्या आ गई स्टूडेंट्स 2 mm, यानी 4 का 2 mm। अगर ये 2 mm तो ये भी क्या है 2 mm। इसका मतलब जो कोन की जो हाइट आ गई वो, कोन की जो रेडियस आ गई वो भी क्या होगी 2 mm। और कोन की जो स्लेंथ हाइट है वो दी हुई है 2.8 mm। तो इसका क्या पूछ रहा है हमें वो, तुम्हारा पूरे का सरफेस एरिया। और इसमें सरफेस एरिया पूछने के साथ साथ जो मेन थिंग आपकी वो कह रहा है कि इसका खर्चा बताइए, इस पे इसका खर्चा बताइए कितना है, ठीक है। ये उसमें दिया हुआ है कि जो 1 mm स्क्वायर का जो खर्चा है आपका वो 500 रुपीज है। तो जितना भी इसका सरफेस एरिया आएगा उससे आप 500 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसके खर्चे में जो इसका खर्चा है ना टेंट का, ये जो आपका देंगे टेंट है तो जो इसका खर्चा आएगा ना टेंट का लगाने का, वो 1 mm स्क्वायर का जो खर्चा है 1 mm स्क्वायर का जो खर्चा दिया हुआ है ये ये 500 रुपीज दिया हुआ है। तो जितना भी आपका टोटल इसका सरफेस एरिया आएगा ना उसके आप 500 से लास्ट में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आपको गिवन में क्या दिया हुआ है। अ टेंट इन विच इंक्लूड cylindrical part and conical part, we have, हमारे पास क्या क्या है देखिए, हाइट ऑफ द cylindrical part 2.1 mm, radius of the cylindrical part is equal to 2 mm, slant height of the conical part is equal to 2.8 mm, radius of the conical part is equal to 2 mm। क्या पूछ रहा आपको, फाइन में आपको पूछा उसने। तो देखिए स्टूडेंट जो फाइन है यहाँ पे, इसमें क्या फाइन करना है आपको, एक तो इसकी लागत की, जो आपका टेंट है इसमें कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है, उसका एरिया पूछ रहा और एक क्या पूछ रहा लागत। तो फाइन में दो चीजें पूछी यहाँ पे, फर्स्ट पूछा उसने एरिया ऑफ कैनवास, और सेकंड में पूछा उसने कॉस्ट टू मेक कैनवास, यानी जो कपड़ा लगेगा उसकी कॉस्ट कितनी है, दो चीजें। देखिए सॉल्यूशन देंगे इसका स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट देखिए आप एरिया ऑफ टेंट, कैनवास का जो एरिया होगा तो आपका हो जाएगा एरिया CSA ऑफ
cylindrical part plus CSA of conical part. तो CSA of cylindrical part 2 pi RH plus pi R, तो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, दोनों सेम ही है, दोनों की आर, ठीक है। तो पाई आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर में बाहर आया तो 2 इंटू एच प्लस यहाँ एल, तो 22/7 इंटू आर, 2 आएगा तुम्हारा रेडियस, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.1 प्लस एल की वैल्यू 2.8, तो देखिए यहाँ पे ये 22 टू जा 44/7, और यहाँ देख लीजिए आप 21 टू जा 42 पॉइंट यहाँ आ गया प्लस 2.8, देखिए इसके यहाँ पे 44/7, तो यहाँ क्या आ गया 8 है 2 10 4 2 6 और 8 7, 44/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 44 mm² क्या आ गया इसका एरिया। एक आंसर तो स्टूडेंट दिया गया, फर्स्ट आंसर इसका आपका, और जो सेकंड आंसर देखिए यहाँ निकाल लेंगे हम, यहाँ पे हम सेकंड आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए आप कोस्ट ऑफ 1 mm² कैनवास इज इक्वल टू 500 रुपीज दी हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कितना निकाला हमने एरिया 44 mm² कैनवास इज इक्वल टू 500 इंटू 44, देखिए 4400 4400 44 5 जा 5 4 जा 20 5 4 जा 28 22, इतनी रुपीज यानी 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज आपकी क्या आएगी कॉस्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट आंसर आपका ये है और सेकंड आंसर आपका ये है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया आपकी तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, अब एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसमें स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वो एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है आपकी 2.4 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या कहा है स्टेटमेंट में कि जो सिलेंडर है आपका सॉलिड सिलेंडर, उसमें ऊपर से एक अंदर से क्या एक इसी की सेम हाइट का सिलेंडर की सेम हाइट का है, क्या अंदर से क्या निकाल लिया, ये देखिए आप अंदर से क्या निकाल लिया, एक कोन, क्या निकाल लिया कोन निकाल लिया, काट के बाहर निकाल लिया कोन। तो जो रिमेन सॉलिड बचा उसका क्या बोल रहा है आपको सरफेस एरिया, जो रिमेन आपका सॉलिड बचा वो रिमेन क्या बचा, एक तो बचा बाहर इसका सी एस से, ठीक है, इसका सी एस से होता है किसका सिलेंडर का, अंदर का जो इसका ये देखो कौन जैसी शेप होगी अंदर, ये अंदर आपकी कौन जैसी शेप होगी तो कौन का सी एस से निकलेगा, यानी पहले सिलेंडर का सी एस से 2 पाई आर एच, इसका ये वाला सी एस से, फिर अंदर का कौन जैसी शेप निकली तो कौन ही तो बनेगा अंदर भी, उसका सी एस से पाई आर एल प्लस, अब ये बचा नीचे आपका देखो ये का बेस बचा, ये किसके जैसा है सर्कल जैसा, ये बेस देख रहे हैं आप ये सर्कल जैसा है, तो पाई आर स्क्वायर, और इससे आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको जो गिवन है वो देख लीजिए, गिवन अ सिलेंडर in which cut a conical part from
इनर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर से काट दिया, ठीक है। तो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.4 mm, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, देखो 1.4 mm इसका क्या है डायमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 0.7 mm, यानी यहाँ पे 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.7 mm। अब यहाँ पर रेडियस किसकी भी सेम होगी, कौन की भी, तो रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 0.7 mm, क्योंकि ये भी क्या होगी 0.7 mm, क्योंकि टोटल क्या है 1.4 mm। हाइट इसकी भी सेम ही होगी, यहाँ से यहाँ तक 2.4 mm, ये हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 2.4 mm। तो देखिए इसका जो सी एस से निकालेंगे उसमें सिलेंट हाइट की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट, एल की। एल हमारे पास है नहीं तो यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, आपको बता दिया है। ये जो सिलेंट हाइट होगी, सिलेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू, ये कोनिकल पार्ट लिखा मैंने, पूरा लिख देता हूँ, कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू एल है नहीं, एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर देगा 576 पॉइंट यहाँ आ जाएगी, प्लस 49 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, क्या जाएगा तुम्हारा 625 पॉइंट कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स, डबल उसे जोड़ेंगे 5.76 और 4.9, 50। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक हो रही है, देखो यहाँ पे 7 7 14 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ आएगी पॉइंट, तो जाएगा 625 और पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे। आपको बता दें अगर हम पॉइंट को भूल जाए तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आएगी तुम्हारी सेलेंट हाइट एल। अब निकाल लीजिए, तो यहाँ निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल वाला। देखिए स्टूडेंट्स को यहाँ करके सोल्व, देखिए आप CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन पाई आर एल प्लस सिलेंडर का सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स पाई यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, पाई यहाँ भी, आर यहाँ भी, पाई यहाँ भी, आर यहाँ भी, तो आपका पाई आर क्या आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा 2h, ये जगह एल और जगह आर,
22/7, रेडियस कितनी है 0.7। यहाँ देखिएगा 2x, 2 × x की वैल्यू कितनी है आपकी 2.4 और r की वैल्यू 0.7। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका नीचे 10 हुआ और 7 से 7 अब यहाँ कैंसिल हो गया। तो जगह जब 10 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2.2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप अंदर जोड़ दो सारों को, 2.4 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई होगी, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 0.7। तो 2.2 मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 7 15 और 4 8 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 5 जा 110 की 0, कैरी कितनी हुई 11 और 22 5 जा 110, फिर और इसमें कितने जोड़ दो 11, 1 2 1, तो जाएगा 1 2 1। अब देखो पॉइंट 1 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट, तो आई थिंक यहाँ आएगी 12.10 mm²। आपका ये आपका क्या है आंसर। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो स्टूडेंट आई थिंक मिस्टेक हुई है इसमें, कोई ना कोई, देखो यहाँ हुई है मिस्टेक, एल की वैल्यू नहीं हमने रख पाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम एल की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, यहाँ तक तो ये ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, वी आर वेरी सॉरी। देखिए एमएम नहीं सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में आपका, सब सेंटीमीटर में आपका, ठीक है, सेंटीमीटर कर लीजिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पे 22/7 0.7, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2.4 प्लस एल की वैल्यू क्या निकाली 2.5 और आर की वैल्यू 0.7। अब देखिए यहाँ पे वही बात, नीचे 10 आ गया, 10 7 से 7 कट गया, इधर 2 पॉइंट, जब डिवाइड करेंगे इसको 10 से, ये 4.8 प्लस, अब देखो 2.5 प्लस 0.7, 2.2 एज इट इज, 2.5 और 4.8 जोड़ दीजिए आप, 8 और 5 13 और 2 और 4 6 और 8 7, ठीक है, और प्लस 0.7, 2.2 इसको जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 और 7 और 8 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ करता हूँ मैं इसको, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 8 17, पॉइंट कहाँ लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स आंसर। तो आपका इसका जो टोटल एरिया आया है, इसका सरफेस एरिया, वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो भी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब ये सही है क्वेश्चन आपका, आई होप के समझ आया होगा, वो थोड़ी मिस्टेक होगी थी, इसके लिए यार वेरी सॉरी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, लेट्स गो। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं 12.1 की लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट बोलती है उसकी, इसमें आपको एक वुडन आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, लकड़ी का आर्टिकल, जो किसी है सिलेंडर जैसा है। तो उसमें क्या किया कि उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स है, एक हेमिस्फीयर निकाल ली काट के, ठीक है, ये देखिए अभी हेमिस्फीयर निकाल लिए, काट ऊपर से भी काट लिया, नीचे से भी काट लिया। तो वो कह रहा है कि इसका पूरा सरफेस एरिया बताइए जो वुडन आर्टिकल है क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, पहले समझते हैं डायग्राम को और बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक वुडन आर्टिकल है सिलेंडर जैसा, नीचे से भी काट लिया एक हेमिस्फीयर, ऊपर से भी काट लिया, और इसका क्या पूछ रहा है आपसे सरफेस एरिया। तो देखो इसमें क्या निकलेगा, पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकलेगा,
फिर इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों को एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर एक का, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, और प्लस में क्या हो जाएगा इसका 2 पाई r h, या इसका आंसर आएगा ये सोल्व करके। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो गिवन देखिए आप, वुडन आर्टिकल a wooden article of cylindrical shape in which cut from inner end to end hemisphere we have, हेमिस्फीयर काट लिए कट टू कट, एंड टू एंड काट लिया आपकी क्या हेमिस्फीयर। अब देखिए वी हैव हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 3 बराबर होगी दोनों की रेडियस क्या होगी बराबर, सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको, एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल। तो देखिए आप सॉल्यूशन में एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। तो देखिए सिलेंडर का जो CSA सिलेंडर का होता है 2 पाई RH प्लस, और इसका होता है ये दो है ना, तो 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। मार्कर फीका चल स्टूडेंट, मार्कर उठा लो। देखो 2 पाई r यहाँ भी है, 2 पाई r यहाँ भी है, तो 2 पाई r क्या ले लो कॉमन, 2 पाई r हमने क्या ले लिया कॉमन, 2 पाई r यहाँ क्या बचा h प्लस, यहाँ क्या बचा 2 इंटू r, 2 ये वाला, ये 2 पाई r बाहर आ गया, एक r बच गया अंदर। वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3.5, h की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 3.5। स्टूडेंट यहाँ करें क्वेश्चन को उसको पूरा, देखो 7 5 जा 35 पॉइंट यहाँ लगी, ठीक है। 22 2 जा 44, तो 44 इंटू 0.5, अंदर देखिए आप 10 प्लस 35 टू जा 70, पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो 44 इंटू 0.5, क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। तो देखिए आप इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, और कैरी है तो 22, पॉइंट का आ गई यहाँ पे मल्टीप्लाई 17, तो ये 22 बच गया, 22 मल्टीप्लाई 17, यानी क्या हो जाएगा 17 2 जा 34, कैरी कितने में 3, 7 2 जा 34, 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स
ये आपकी 12.1 एक्सरसाइज पूरी हुई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर स्टूडेंट्स ये 12.1 आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई है अगर अच्छी तरह से समझ में आई है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आगे बढ़ाइए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको वास्तव में मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.